तो हमारी लड़ाई मास्टरवा से शुरू हुई थी और ये हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सब एक एक मास्टरवा को दफन नहीं हम तो लड़ाकू थे हैं, तो हम तो लड़बे। ये भरम में मत रहिए कि आप बहुत बड़ा ताकत है। हम ताकत तो से नहीं डरने वाले लोग हैं। हमारी लड़ाई मास्टरवा से शुरू हुई थी और हमारी लड़ाई मास्टरवा के दफन होने तक जारी रहेगी। जो मास्टरवा स्कूल नहीं जा रहा है, चिंता मत करिए, 2-4 महीना बाद बहुत सारे मास्टरवा पर तो FIR होगा ही होगा और उस समय खबर हम ही चलाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि कौन पदाधिकारी उस डिप्रेशन पर गए हुए कर्मी को बचा ले। और जब तक उस मास्टरवा को दफन नहीं कर देंगे ना कब्र में, तब तक ये। नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। कल शिक्षा समाचार में हमने सक्षमता परीक्षा को लेकर एक खबर चलाई थी। उस खबर पर शिक्षक संघ और शिक्षकों को आपत्ति है। स्वाभाविक तौर पर आपत्ति होनी भी चाहिए और उस आपत्ति में उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि भ्रामक प्रचार बंद करें, सत्य के पक्ष में नियोजित शिक्षक। टाइम्स ऑफ स्वराज के पत्रकार संतोष कुमार द्वारा इन दिनों विभिन्न सोशल मीडिया समूहों में नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में सक्षमता परीक्षा 5 के फॉर्म भरने को लेकर भ्रामक, तथ्यहीन एवं एक पक्षीय बयान प्रसारित किया जा रहा है, जो न केवल निंदनीय है बल्कि शिक्षकों को गुमराह करने का सुनियोजित प्रचार है। देखिए, प्रदीप कुमार है कोई नियोजित शिक्षक, खजौली मधुबनी वाले का एक मैसेज मिला है। एक बात समझ लीजिए, हमारा कोई मकसद नहीं है परीक्षा दीजिए चाहे नहीं दीजिए, उससे क्या लेना देना मेरा। भाई, पदाधिकारियों का क्या ओपिनियन है, शिक्षा विभाग क्या सोच रही है, हम सिर्फ उसी से अवगत कराए हैं। अब हाई कोर्ट में आपका क्या जजमेंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में आपका क्या जजमेंट हुआ है, वो तो आपके पक्ष में है, तो आप अपना आराम से रहिए। भाई, पदाधिकारी क्या सोच रहा है ये हम आप तक अपनी बातों को पहुंचाएं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को शिक्षा विभाग किस तरीके से परिभाषित कर रही है वो भी हम देख रहे हैं। हम तो दोनों पक्ष को देख रहे हैं ना, शिक्षकों के पक्ष को भी देख रहे हैं और सरकार के पक्ष को भी देख रहे हैं और सरकार का नजरिया क्या है वो भी देख रहे हैं। शिक्षक संघ में इतना ही ताकत रहता तो बहुत कुछ शिक्षक संघ के नेता के विचार से विपरीत चीज़ें हो रही हैं, हुई भी है। यहाँ तो शिक्षक संघ के नेताओं का हाल यही है कि भाई अपना नेतागिरी करता है, घर में पोस्टिंग कराता है, अपना बीवी बाल बच्चा का जो है बीबी नानी फूफा दादा जो पर मास्टर है उसको पोस्टिंग करा लिया, आनंद ले रहा है और उसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। कोई किसी को विधान परिषद का चुनाव लड़ना है, किसी को शिक्षक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कुछ प्रतिनिधि बनना है, तो वो उस उनके महत्वाकांक्षा को या उनका जो अपना राजनीतिक उद्देश्य है उससे मुझे क्या लेना देना है। भाई, हम तो आम शिक्षक, सवाल है कि आप ही के संघ के इच्छा के विपरीत लाखों शिक्षक परीक्षा दिए ना जी। जो आप हमको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं विज्ञप्ति देके कि भ्रामक पत्रकार का काम है, आप हमको सिखाइएगा पत्रकारिता है, हमको पत्रकारिता सिखाइएगा। हम तो 25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, हम क्यों भ्रामक खबर चलाएंगे, हम क्यों कहेंगे कि आप परीक्षा में शामिल हुई। आपके आह्वान के बावजूद लाखों शिक्षक परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए ना जी। नहीं माना आपका बात ना, तो अभी आपका जो बात नहीं जो लोग आपके साथ हैं उसको हम भ्रमित नहीं कर रहे हैं, हम उस बात को उन तक पहुंचा रहे हैं कि भाई देखिए क्या स्थिति है, विभाग आपका, सरकार क्या सोच रही है आप लोगों को लेकर। हाईकोर्ट का डबल बेंच का जजमेंट है, सो गुड, अच्छा है। उस जजमेंट के आपको अगर संरक्षण दे रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत दीजिए परीक्षा। अरे हमको ना सरकार का प्रवक्ता है जी, है, हम तो सरकार से लड़ते ही रहते हैं। यही तो मास्टर का चरित्र, चाल चरित्र चेहरा है कि जब के पाठक कुटैया दे रहा था उस समय में भी हम ही लड़ रहे थे और S सिद्धार्थ जब अंडर टेबल मास्टर साहब को पैसा लेकर ट्रांसफर का जब खेल शुरू हुआ उस समय भी हम ही लड़ रहे थे और आज हम सरकार के प्रवक्ता हो गए। वाह रे वाह, क्या बात है। तो हम इस तरीके की पत्रकारिता नहीं करते, समझ गए। और आपने एक बात लिखा है कि व्यूज लेना चाहते हैं, व्यूज आप भ्रम में जीते हैं, समझ गए ना। आप जो लोग भी इस तरीके का दिमाग में सोचते हैं कि संतोष सिंह व्यूज के लिए पत्रकारिता करता है तो भ्रम में जीते हैं। आपके व्यूज की ज़रूरत नहीं है, हम आम शिक्षकों की लड़ाई लड़ते हैं और आम शिक्षक हमको पता है कि हम पर कितना भरोसा करता है, ठीक ना। आपको अगर यूनियन को दम हो
कि हम जो है सो परीक्षा देने से हम आह्वान करेंगे तो नियोजित शिक्षक परीक्षा देने नहीं जाएंगे। आपके अधिकांश शिक्षक हमसे रोज़ाना हज़ारों शिक्षक हमारे चैट्स बॉक्स पर मैसेज करते हैं, बातचीत करते हैं। डे टू डे की समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है उस पर वो लोग चर्चा करते हैं, इतना भरोसा करते हैं। हमने जो समझा वो हम आप तक पहुंचा दिए। आप परीक्षा में शामिल होइए नहीं होइए, हम ये थोड़ी आह्वान किए थे कि परीक्षा में शामिल हो जाइए। उस खबर में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने सिर्फ ओपिनियन बताया कि पदाधिकारियों को ओपिनियन क्या। और हमको ये भी पता है कि जब इस तरीके के एक्शन होना शुरू हो जाएगा तो जितना नेतवा अभी जो हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है ना, भ्रामक खबर नहीं चलाइए, सबसे पहले वही मिल जाएगा जिला शिक्षा पदाधिकारी से और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से, और आप ही शिक्षक का दलाली करना शुरू कर देगा। आज शिक्षक का दलाली कौन कर रहा है? सब जितना भी क्या कहते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का दफ्तर हो, चाहे जिला शिक्षा पदाधिकारी का दफ्तर हो, चाहे डीपीओ का दफ्तर हो, वहाँ यही शिक्षक मास्टर भी सब मास्टर का शोषण कर रहा है। पैसा मांग रहा है कौन? ये मास्टर भी है क्या और कोई दूसरा है? क्लास नहीं करेंगे हम, प्रतिनियुक्ति पर हम कहीं चले जाएं, ये कौन है? मास्टर ही है ना। कौन है? तो एक बात समझ लीजिए, हमारी लड़ाई मास्टरवा से शुरू हुई थी और हमारी लड़ाई मास्टरवा के दफन होने तक जारी रहेगा। ये बात सोच लीजिए। एक एक मास्टरवा को हम सोच लीजिए। ये भरम में मत रहिए कि आप बहुत बड़ा ताकत है। हम ताकतों से नहीं डरने वाले लोग हैं। हम सत्य के साथ हमेशा खड़ा रहते हैं। जो मास्टरवा स्कूल नहीं जा रहा है, चिंता मत करिए, 2-4 महीना बाद बहुत सारे मास्टरवा पर तो FIR होगा ही होगा, और उस समय खबर हम ही चलाएंगे कि देख लीजिए इस मास्टर का शक्ल सूरत देख लीजिए, स्कूल नहीं जा रहा है, डिप्टेशन पर है। और उसके बाद देखते हैं कि कौन पदाधिकारी उस डिप्टेशन पर गए हुए कर्मी को बचा लेता है। ये भी देखना है, क्योंकि अब लड़ाई उस लेवल पर होगी। संघ संगठन से हमको क्या मतलब है? हमको आम मास्टर से, शिक्षक से मतलब है, जो शिक्षक परेशान है, जो पढ़ाता है, जो स्कूल जाता है नियमित, उसके साथ हमको पता है कि सिस्टम में कोई लोग खड़ा नहीं है। जितने नए हेड टीचर बने हैं सबको परेशान किए हुए हैं यही मास्टरवा सब। तो हमारी लड़ाई मास्टरवा से शुरू हुई थी और ये हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सब एक एक मास्टरवा को दफन नहीं कर देंगे। ठीक ना? हम तो लड़ाकू थे हैं, तो हम तो लड़बे किए। सिद्धार्थ से भी लड़े, पाठक से भी लड़े। और भाई ये लड़ाई हमारा घर में कोई मास्टर है क्या जी? है? सब मास्टर तो जानता ही, हमारे घर में एक भी कोई मास्टर नहीं है। हम चाहते हैं कि जो गरीब के बच्चे के पढ़ाई के लिए सरकार इतना खर्च करता है उसको पढ़ाइए, उसके साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो आपका बच्चा क्रिमिनल बनेगा। खगड़िया में एक शिक्षा विभाग की अधिकारी, महिला अधिकारी, अपने पिताजी को रिटायर्ड होने के बाद जो है सो विदाई मतलब रिटायरमेंट का जो है सो अंतिम कार्यक्रम में शामिल हुआ। वो नसीब अब नहीं होगा आज के मास्टर में। जितने मास्टर आप देख लीजिए, जितने मास्टर लोग काम चोरी किए हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाए हैं, एक का भी बच्चा सही नहीं बना है। देखता है ना कि बाप चोरी कर रहा है। इसलिए आपका जो ये विज्ञप्ति है सहस्र स्वीकार है, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। हम खबर आप तक पहुंचाते हैं, वो खबर आपको मिर्ची लगे चाहे कभी गुलाब का फूल लगे, वो तो लगना ही है। जब हम लोग कलम चलाते हैं तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। आपको बुरा लगा तो आप हमको घोषित कर दिए सरकार का प्रवक्ता, जबकि मेरे जैसा जितना आपका विधान पार्षद है और जितना शिक्षक नेता है लड़ा है क्या जी? जाता है सेल्फी लेकर फोटो खिंचाने के लिए, जाएगा एगो विज्ञप्ति देगा, फोटो खिंचा के दिखाता है। हम तो वो काम नहीं करते हैं। हम क्यों जाएंगे भाई? हम तो आपकी बात रखते हैं। मेरी बात अगर अच्छे प्रशासन को कभी अच्छा लगेगा? कभी नहीं लगता है। हम तो सबके लिए गले के फांस है। उसका बस चले तो मेरा चैनल बंद करा देगा। तो हम जिस शिक्षक की लड़ाई लड़ते हैं, वो अगर वही शिक्षक हमको कहे कि आप जो है सरकार की बात करते हैं, तो दुख तो होगा ना। चलिए आप परीक्षा दीजिए चाहे नहीं दीजिए, वो आपका मकसद है, लेकिन एक मकसद मेरा कामयाब है। मास्टरवा के खिलाफ अभियान चलाए थे, और जब तक उस मास्टरवा को दफन नहीं कर देंगे ना कब्र में, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी।